अगर आपको भी हर दिन नया टिफ़िन रखने की आदत है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप केवल इन आलूओं से हम बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे आप कभी भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये कच्चे आलू और इन्हें अच्छे से छील लेना है। तो रेसिपी बहुत ही बेसिक है और बहुत ही मज़ेदार। हर दिन आपके घर में ये बनवाने वाले हैं और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगेंगे भी नहीं। तो आलूओं को हमने अच्छे से छील लेना है और कट कर लेना है मोटे मोटे चंक्स में, और इसे हम फिर पानी में ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट ही आप इसको छील लीजिए और कट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटे पतले ये नहीं करना है। अगर बहुत बड़े साइज़ के हैं तो 1 के 2 कर लीजिए, और छोटे हैं तो फिर आप 1 ही साइज़ रख लीजिए। तो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ ना करें। ये देखिए मैंने थोड़े मोटे मोटे में ही रखा हुआ है। अब इन्हें पानी से अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर लिया है कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी तेल, और इसी में हम इनको फ्राई भी करेंगे और इसी में हम इनकी सब्जी भी बना लेंगे। तो आलू को हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्राई वगैरह नहीं पसंद है तो आप हल्के ऑयल में भी डालकर इन्हें सेक सकते हैं, लेकिन जो सब्जी का असली टेस्ट है वो ऐसे ही आने वाला है। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन सुनहरा होने तक। तो जितने भी आलूओं से आप बनाने वाले हैं सभी आलूओं को आप इसी तरह से कर लीजिए। तो आलू को कंटिन्यू चलाते रहेंगे और सुनहरा होने तक सेक लेंगे। तो आलू का जो हम टेम्परेचर है यहाँ पर मीडियम टू हाई रखेंगे और एकदम गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। तो आप आलू का कलर देख सकते हैं कितने बढ़िया हो गए, और इस तरह के आलू जब फ्राई होते हैं ना तो काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो बहुत हाई आंच पे ना करिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और हमें इन्हें एकदम प्रॉपर पकाना है। तो कोई भी आपको ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा, प्रॉपर पकाना है एकदम क्रिस्पी होने तक। सारे आलू हमारे हो गए हैं फ्राई। इन्हें निकाल लेंगे अब बाहर, और इसके लिए एक बढ़िया सी ग्रेवी भी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनेगी झटपट से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं टमाटर। तो आपको जितनी भी ग्रेवी बनाने हैं उस हिसाब से ले लें। मैंने यहाँ पर 6 से 7 टमाटर ले लिए हैं, इस तरह से कट करके ग्राइंडर में डाल दिया है। अब लेंगे यहाँ पर ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन, सारी चीज़ें इकट्ठे ही हमने डाल दी हैं। प्याज का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डालना है तो आप प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक खड़े मसाले लेंगे। तेल हमने थोड़ा कम कर दिया है, तो हमने तेल कम करके इसमें डाले हैं कुछ खड़े मसाले जो कि बेसिकली आपको ऐड करने हों, और इसमें डाल देंगे हमारी ये जो ग्रेवी हमने तैयार की थी वो। अब इन्हें डालने के बाद बस हमें इनकी भुनाई करनी है। तो भूनने में जितना समय लगेगा बस उतना ही, और इसके बाद ये मज़ेदार जो ग्रेवी है ये तैयार हो जाएगी। ग्रेवी जितने धीमे धीमे भुनती है उतना ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी जो है वो बनती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और आप अपने हिसाब से इसमें नमक और मिर्च मसाले ऐड कर सकते हैं सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने यहाँ पर घर की चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच के लगभग सारे मसाले लिए हैं। नमक भी साथ में ही डाल देंगे, इससे क्या होता है ग्रेवी बहुत ही जल्दी से कुक हो जाती है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे और इसके बाद इसको अच्छे से भुनने देंगे। धीमे धीमे आंच में ग्रेवी को कुक होने देंगे। आप चाहें तो ढककर भी पका सकते हैं। ये देखिए तेल एकदम सेपरेट हो गया है। जब इस तरह से तेल सेपरेट हो जाता है तो जो ग्रेवी है वो एकदम परफेक्ट हो जाती है। कलर, टेक्सचर आप देख सकते हैं एकदम रिचनेस से भरी हुई है। अब लास्ट में इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस, इससे जो है टेस्ट बहुत ही बैलेंस होके आता है। और लास्ट में डाल देंगे इसमें जो घर की मलाई होती है वो, इससे इसमें जो क्रीमीनेस है वो बढ़ जाएगी। ये ऑप्शनल है, मगर अगर आपके पास क्रीम है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई करिए। बहुत ही मज़ेदार ये जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार होगी। आप चाहे तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे हल्की सी खटास हो जाती है। अब हमने यहाँ पर क्रीम भी ऐड कर दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो है ना रिचनेस से भरी हुई बहुत ही मज़ेदार वाली सब्ज़ी। देखिए मैंने यहाँ पर आलूओं के साथ बनाया है। अगर आप इसमें पनीर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आलू हैं आज, तो हम आलू से ही बनाने वाले हैं। अब आप इसमें जो मन चाहे वो सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो ये उस तरह की सब्ज़ी जो है वो बन जाएगी। बेसिक जो ग्रेवी होती है मज़ेदार वाली वो हमने बनाकर दिखा दी है। अब यहाँ पर जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए हमारे आलू, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको इसकी थिकनेस को बढ़ानी है, पानी डालना है तो डाल सकते हैं, या फिर आप आधा कप इसमें दूध डाल दीजिए। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई साइड में ही रखा, क्योंकि हम लंच बॉक्स के लिए पैक कर रहे हैं। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूट बता दिया है कि आप दूध या फिर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये देखिए सब्ज़ी को हमने अच्छे से कुक कर लेना है। तेल बढ़िया से ऊपर आ गया है। हरा धनिया डाल देंगे और देखते ही खाने का मन कर रहा है। बताइए आपका भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो फिर क्या देरी है, जाइए और आलूओं से बनाइए ये टेस्टी वाली सब्ज़ी, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
रेसिपी देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज मैंने क्या बनाया है। तो ये कोई नॉर्मल रेसिपी नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी तरीके से बनने वाली वो रेसिपी है जो हर मानसून में हमारे घर पे बनना ही चाहिए। तो इसमें मैंने बनाया है लौकी के साथ में, यानी कि लौकी के पकौड़े बनने वाले हैं। तो इसे चाहे आप शाम की चाय में बनाएं या फिर जब बारिश का हो मौसम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एकदम सॉफ्ट वाली लौकी ले ली है जिसमें बहुत ज़्यादा दाने वगैरह नहीं होते हैं। उससे जो ये पकौड़े होते हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो सिंपल सा हमें लौकी को छील लेना है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना लीजिए, जितनी भी लौकी से आपको बनाना है। छोटी से छोटी लौकी में भी बहुत सारे बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो इसे हमने अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे ग्रेटर से ग्रेट करना है, तो थोड़ी मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा और सारे ही लौकी को हम अच्छे से छील देंगे। तो अगर जब सॉफ्ट वाली लौकी होती है ना, तो ये देखिए ना ही इसमें कोई दाने हैं, ना ही कोई इसमें जाली आ रही है, और इस तरह से ये पूरी लौकी का इस्तेमाल हो जाता है। अगर आप वैसी वाली ले रहे हैं जिसमें अंदर से थोड़ा सा फूली फूली सी हो जाती है, तो आप बीज का पोर्शन अलग करके फिर बनाइएगा। ये देखिए बढ़िया से हमारी लौकी जो है वो ग्रेट हो चुकी है। अब इसके लिए एक बेसन का बढ़िया सा घोल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन और इसमें डाल देंगे थोड़ा चावल का आटा। इसे डालने से क्रिस्पी बनती है। मसाले में हम डालेंगे इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप तीखा वाला भी ले सकते हैं। साथ में इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर ऐड कर लें। इसके साथ इसमें डाल देंगे अजवाइन। इससे जो बेसन होता है बहुत ही ज़्यादा पाचन क्रिया में हेल्प होती है ना, और ये टेस्टी भी बनता है। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो सारी चीज़ें, सारे मसाले अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितनी आपने लौकी की क्वांटिटी ली है। यहाँ पर हमने धनिया पाउडर भी डाल दिया है और नमक भी डाल दिया स्वाद के अनुसार। अगर आप इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट वगैरह भी डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल चीज़ें ही रखी हुई हैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका एक बढ़िया सा घोल बना लेंगे। तो अगर आप चाहें तो पहले लौकी के पानी से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, कभी कभी से लौकी के जो पकौड़े होते हैं उतने सॉफ्ट, उतने फ्लफ़ी नहीं बनते। पानी डाल कर हमने यहाँ देखिए बैटर को एकदम स्मूथ बना लिया है। तो जितना ज़्यादा आप बेसन को फेंटेंगे उतना ज़्यादा इसमें जाली आएंगे। बिल्कुल लास्ट में हमने 1 पिंच इसमें डाल दिया है मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, और इसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद डाल देंगे जो ग्रेट की हुई हमारी लौकी थी वो। तो सारा ही हमने इसमें मिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पर केवल लौकी का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसमें कोई और सब्जियाँ या फिर आलू या जो भी चीज़ें ऐड करना वो भी ग्रेट करके ही करिएगा, लेकिन हम सिंपल यहाँ पर लौकी का बनाने वाले हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे पकौड़े का बैटर हो गया है तैयार। अब गर्मा गर्म तेल में हम इसे फ्राई कर लेंगे और देखिएगा एकदम साइज़ में डबल हो जाएंगे। और एक साथ बहुत सारे ना डाल दें, नहीं तो फिर क्या होगा कि मैसअप हो जाएगा। और डालते ही बिल्कुल भी ना चलाएं, थोड़ा सा सेब पकड़ने दें इसे, और इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। जो हमने 1 पिंच इसमें सोडा डाला है ना, इससे बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी तेल नहीं पीते हैं। पकौड़े तलते समय भी तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेल के टेम्परेचर से भी पकौड़े कभी कभी बिगड़ जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए जितने हमारे कढ़ाई में आ गए उतने हमने डाल दिए। 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, और ये देखिए क्या बढ़िया हमारे लच्छेदार बहुत ही टेस्टी लौकी के पकौड़े बन रहे हैं। तो गर्मा गर्म चाय हो और इस तरह के पकौड़े, तो जो मानसून का मज़ा है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो इस मानसून आप अपने घर पर आलू या फिर प्याज के पकौड़े बनाते हैं तो इस बार आप ये लौकी वाले बना कर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सिंपल सी लौकी है जो कि घर में कोई पसंद नहीं करता, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इन्हें एकदम गोल्डन सुनहरा होने तक हमें फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक, क्योंकि हमने इसमें जो चावल का आटा ऐड किया है ना, इससे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुनहरे हमारे पकौड़े जो हैं वो बनकर हो गए हैं तैयार। इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई थी। अब इनको हम निकाल लेंगे बाहर, और इसी तरह से हम बाकी के और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही कम मेहनत में बनने वाली ये पकौड़े हैं। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से रखिए, आपके घर पर कैसे पसंद करे जाते हैं वो भी मैटर करता है, लेकिन मैंने एकदम बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे पे बनाया है जिसे कोई भी बना लेगा। तो सारे ही पकौड़े आप एक बार बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर परफेक्ट है ना, तो सारे ही पकौड़े जैसे कि पहली बार बनते हैं वैसे ही हर बार बनते हैं। अब इन्हें बनाकर हम निकाल देंगे बाहर। इसके साथ मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस लिया है। आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इन्हें गर्मा गर्म बनाइए, चाय के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपने एक बार इस रेसिपी कॉम्बो को ट्राई कर लिया ना, तो आप बाहर के रेस्टोरेंट या फिर बाहर की कोई भी चीज़ कभी नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ हम घर में रखे हुए बेसिक से चीज़ों से बनाकर तैयार कर लेंगे। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सब्जी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार, इसमें डाल दिए हैं 5 से 6 टमाटर, हरी वाली मिर्च, अदरक और लहसुन। बिना प्याज के ही हमने इसे अच्छे से पीस लेना है। अगर आप इसमें से लहसुन भी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है सिंपल सी एकदम। यहाँ पर हमने लिए हैं आलू। तो इस रेसिपी को हम केवल कच्चे आलू से बनाने वाले हैं। तो अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है और अभी बारिश के मौसम में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अब आलूओं को हमें क्या करना है कि बड़े बड़े चंक्स में कट करना है, बहुत छोटे छोटे चंक्स में कट नहीं करना है। तो जितने साइज़ में आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कट कर लें। बहुत ज़्यादा छोटे ना करें, नहीं तो फिर ये मैसअप हो जाएंगे। तो सारे ही आलूओं को कट करके पानी से अच्छे से धो लेना है और इसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। अब यहाँ पर लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 बड़ा बाउल तेल। इसी में हम आलूओं को फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसी में ही हमारी सब्जी भी बनाने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये तो फ्राई हो गए आलू, अगर आप चाहें तो बॉयल आलू से बना सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा फिर घी में रोस्ट कर लें। उससे थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और अगर प्रॉपर आप उसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्राई कर लें। फ्राई करने से जो इनमें कलर और टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी बना रहे हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लिया है। अब जब तक में हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तो हम लगा लेते हैं आटा हमारे नान के लिए। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा। आप गेहूं के आटा भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने प्योर ही लिया है। अब इसमें डाल दिया हमने नमक स्वाद के अनुसार। इसमें डाल देंगे चीनी 2 चम्मच के लगभग और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ईस्ट। इससे ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। तो मैंने दही के वाले प्रोसेस से बहुत बार नान बता चुकी हूँ और आज मैंने आपको ईस्ट वाला बनाना बताया है। तो अगर आपने 1 छोटी चम्मच ईस्ट के लगभग आप इसमें डाल दिए हैं ना, तो बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसके बाद हम आटे को अभी आगे के प्रोसेस में देखिएगा। तब तक में हमारे ये जो आलू हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो दोनों ही प्रोसेस आप लगातार करिएगा तो झटपट से रेसिपी बन जाएगी। पहले आटा लगा कर रख दीजिए और इसके बाद ये आलू को ट्राई कीजिएगा। तो अब जब हमारे आलू अच्छे से तैयार हो गए हैं तो इन्हें निकालेंगे बाहर और फिर हम जो ये तेल है इसको कम करेंगे और इसके बाद जो सब्ज़ी है वो उसके आगे का प्रोसेस करेंगे। हम सारे ही आलू को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर कुछ खड़े मसाले, तो आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। लास्ट में डाल दिया है जीरा। अब इसे तड़काने के बाद इसमें डाल देंगे सिंपल सा वो जो ग्रेवी हमने तैयार की थी वो। तो कोई तामझाम वाली ये रेसिपी नहीं है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। खड़े मसाले आपके ऊपर है, आप इसमें जो ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी चीज़ें ली हैं। अब ग्रेवी को डालने के बाद इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो ये भी सब मसाले आपके सब्जी और ग्रेवी के हिसाब से होने वाले हैं। काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सब घर की चम्मच से 2-2 चम्मच लिया है। यहाँ पर मैंने पनीर गरम मसाला लिया है जो मैं हमेशा से डालती हूँ। जो मुझे पहले से जानते हैं वो बताएंगे मुझे कि मैंने ये कौन से मसाले का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद हमने लिया है नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने से ग्रेवी जल्दी से पक भी जाती है और जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमको और इसके बाद इस ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से कुक होने देना है, चाहे आप ढककर पकाएं या फिर खुले में। लेकिन जब तक कि ऊपर ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक आप इसको पकाइए। इससे जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और सभी मसाले भुन जाते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ दी है। इसी तरह से हम इसको और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर की वजह से आता है। उसमें जो तीखापन है वो नहीं होता है, कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें हमने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाल दिया है टोमेटो केचप 1 चम्मच के लगभग। इससे जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है, बहुत तीखा भी नहीं होता, बहुत मीठा भी नहीं होता और एक बराबर, जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट या फिर पार्टी वगैरह में हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें लास्ट में डाल देंगे हम यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच घर की जो क्रीम होती है वो। इससे डालने से इसका जो टेस्ट है, जो टेक्सचर है, वो क्रीमीनेस है वो बहुत ही बढ़िया होकर आ जाती है और सब्ज़ी की रिचनेस भी बढ़ जाती है। तो है ना, घर में रखे हुए सिंपल से आलूओं से आप कितनी लाजवाब रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे आलूओं का इस्तेमाल किया है ना, आप इसी की जगह पर कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आलू को स्किप करके। अब यहाँ पर हमने ये जो ग्रेवी है ये तैयार कर ली है। अब इसमें डाल देंगे हमारे आलू।
आलू पहले से ही फ्राई हैं हमारे। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें पानी डालकर इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं या फिर और कोई सब्ज़ी के साथ आलू मिक्स करके बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बेसिक जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार है। अब इसके ऊपर आप चाहे जो सब्ज़ी इस्तेमाल करें वो मज़ेदार ही लगने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये जो सब्ज़ी इसको थोड़ा हम ढककर पकने देते हैं। आटा जो है वो हमने लगा लिया था और आटा लगाने के बाद अब इसमें लगाएंगे हम बटर। तो जो सारा प्रोसेस हमने किया उसके बाद हमने आटे को लगा कर रख दिया था साइड में। आटा हमने एकदम सॉफ्ट लगाया था। अब इसमें 2 चम्मच बटर डाल के इसको एकदम अच्छे से नीड कर लेंगे जिससे कि एकदम चिकना हो जाए। और चिकना होने से जो आटा सॉफ्ट भी हो जाता है और नान बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती हैं। मतलब कि आप बहुत देर बाद भी खाएंगे ना तो वो एकदम सॉफ्ट रहेंगी जैसे कि मार्केट में रहती हैं। अब इसको अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेंगे जिससे कि जो भी इसका आपको ड्राइनेस लग रही है वो अच्छे से सही हो जाएगी। अब ये देखिए बढ़िया से हमारा आटा जो है वो तैयार हो गया है। हल्का सा ऑयल या घी लगाकर जिस बर्तन में हमने इसे तैयार किया था उसमें हमने रख दिया है। और अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ना ये थोड़ा फूलेगा भी। सब्ज़ी जब हमारी तैयार हो जाएगी तब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो है ना बहुत ही मज़ेदार एकदम टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चे हों या बड़े, या फिर घर में कभी किसी के लिए बनाना हो कुछ स्पेशल तो केवल आलू से भी आप इसे बना सकते हैं। सब्ज़ी हो गई है तैयार। अब सिंपल से नान को भी हम रेडी कर लेते हैं। है ना, देखते ही खाने का मन कर रहा है इस रेसिपी को। अब यहाँ पर हमने बटर तैयार कर लेना है। तो बटर में ऑलरेडी नमक होता है और आटे में भी हमने नमक डाला हुआ है तो हम एक्स्ट्रा नहीं डालने वाले हैं। बस सिंपल सा हमने इसमें धनिया डाल दी है। अब यहाँ पर हम सिंपल धनिया वाले बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स या फिर गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये गार्लिक नान बन जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है अपने हिसाब से नान के लिए आटा। अगर आपको थोड़े पतले साइज़ के पसंद है तो आप पतला थोड़ा छोटे छोटे पेड़े लीजिएगा। ये सब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना बड़ा पेड़ा या छोटा बड़ा लेना चाहते हैं। हल्का सा हम इसको बेल देंगे। तो आटा की आप जो टेक्सचर है देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है। हार्ड साइड में हमको रखना भी नहीं है। इसको बढ़िया से बेल देंगे जिस तरह से आपका तवा हो उस हिसाब से। तो बढ़िया से बेल दें और फिर एक साइड हम लगाएंगे इसमें पानी। तो हम इसमें कोई भी कलौंजी या फिर ये नहीं लगाने वाले हैं। जो बटर और हमने धनिया का मिक्सचर तैयार किया है उससे ही ये बहुत लाजवाब बनने वाले हैं। तो इसको बढ़िया से बेलने के बाद इसके बैक साइड में लगाएंगे पानी जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं और नॉर्मल ही तवे में बनाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको उल्टा पलटा करके बनाना है। तो बहुत ही इजी मेथड है। आप पहले से सारी तैयारियां करके रख लीजिए और झटपट से इस रेसिपी को बनाइए। अब जब नान हमारी अच्छे से बिल जाएगी तब हम इसमें बैक साइड में लगा देंगे पानी। और यहाँ पर हमने लिया है नॉर्मल तवा जो हम डोसा वगैरह बनाते हैं उसके लिए। और इसमें डाल देंगे हमारी नान और इसको एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। एक तरफ से बढ़िया से इसमें कलर आ गया, आप देख रहे हैं ना। सिंपल से तवे में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। और ये दूसरे तरफ से भी। अब इसके ऊपर वो जो हमने बटर तैयार किया था वो लगा देंगे। तो गर्मा गर्म बटर लगाइए और फिर देखिए कितने लाजवाब हमारी जो नान है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया से बटर हो गई है हमारी तैयार, बटर गार्लिक। अब इसे निकाल लेंगे बाहर। इसी प्रोसेस से हम जितनी चाहे उतनी यहाँ पर नान बना लेंगे। तो देख रहे हैं आप कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखिए दूसरी भी हमने इसी तरह से बना ली है। तो काफ़ी सारी आप इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बो बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे कब बनाने वाले हैं अपने किचन में और उसकी फ़ोटो मेरे साथ कम्युनिटी जो पोस्ट होता है ना उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चावल से बनने वाला ये नाश्ता अगर आपने एक बार घर में ट्राई कर लिया ना तो आप हर बार घर पर अपने चावल बचा कर रखने वाले हैं। इतना टेस्टी, मार्केट से भी अच्छा क्रिस्पी करारा चीज़ी बॉल्स आज हम घर पर बनाएंगे। तो चाहे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे रहे हो या चाहे स्नैक्स बना रहे हैं, झटपट से इस रेसिपी को सेव कर लीजिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक चीज़ी वाला मिक्सचर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 क्यूब चीज़ के ले लिए हैं और बाउल में डाल दिया है सबसे पहले बटर। और इसमें डाल देंगे हमारा जो चीज़ है ना वो इसको हमें ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी मनपसंद किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइस वाली, ग्रेटेड वाली या जो मोज़रेला पिज़्ज़ा वाली आती है वो वाली चीज़ का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 क्यूब अपने हिसाब से कर लिए हैं। आपको जिस क्वांटिटी में बनाना हो उस हिसाब से आप कर लीजिए। अब इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा मिर्ची और इसके साथ डाल दिया है काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून डाल दिया ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स टेस्ट के हिसाब से।
और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बटर और जो हमने चीज़ लिया है ना, उसमें ऑलरेडी यहाँ पर नमक होता है। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करके डाल दीजिएगा, और कोई सॉसेस का इस्तेमाल भी हम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया से देखिए फोक से हमने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन है तो बटर बहुत ही ईज़िली यहाँ पर मेल्ट हो जाता है। और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो हम बना रहे हैं बचे हुए चावल से बहुत ही बढ़िया वाला नाश्ता। तो चावल को हमने ले लेना है, इसको अच्छे से मैशअप कर देना है। जितना हो सके उतना आप इसे मैश कर दें। हमने थोड़ा सा स्टिकी साइड में राइस बनाया था, तो हमने यहाँ पर अच्छे से इसे फोक से कर लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी एक बार चला सकते हैं, या हाथों से ही थोड़ा हल्का पानी लगाकर अच्छे से मैशअप कर लीजिए। जब चावल हमारा बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, तब इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लावर, मैदा या फिर चावल का आटा, इसको क्रिस्पीनेस और बाइंडिंग देने के लिए। तो 2 चम्मच के लगभग ही हमने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है हमने यहाँ पर। और इसे डालकर भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने ऐड किया है नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें जो हमने चीज़ वाला मिक्सचर बनाकर तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो चीज़, कॉर्नफ्लावर, चावल बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद एक बढ़िया सा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। स्लरी में मैंने लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा नमक डालकर, पानी डालकर सेमी थिक स्लरी बना लेना है। ब्रेड क्रम्स के लिए ब्रेड को अच्छे से मिक्सी में चलाकर क्रम्स तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। आप यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। चीज़ हमने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। अगर आपको इसके अंदर भी फिल करना है तो ये फिर आपके ऊपर है कि आप इसको कितना चीज़ी बनाना चाहते हैं। अब इसको स्लरी में अच्छे से डिप करेंगे। इसके बाद डालेंगे ब्रेड क्रम्स में और अच्छे से कोट कर लेंगे। तो एक बार में आप बढ़िया से बॉल्स बना लें, और इस तरह से फिर आप क्रम्स में इसको कोटेड करते रहिएगा। तो झटपट से चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इस तरह से बनाकर फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, और जैसे बाहर के मार्केट वाले फ्रोज़न वाले आप लाकर बनाते हैं, जब चाहे तब आप इन्हें फ्राई, एयर फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं। तो सारे बॉल्स हमारे बनकर हो गए हैं एकदम रेडी, है ना। देखते ही कितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने का मन करने लगा हुआ आपका भी। अब इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी करारा होने तक। इसमें कोई भी चीज़ कच्ची तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मीडियम हॉट ऑयल में आप इसको अच्छे से फ्राई करें। बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में ना डीप करिएगा, नहीं तो फिर तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसको अच्छे से चलाते हुए क्रिस्पी करारा चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो जाएगा। बच्चे इसे देखने के बाद ना आपसे हर दिन बनाने को बोलेंगे, और आप मार्केट से कुछ भी लाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप घर पर ही इतना क्रिस्पी करारी चीज़ बना लेंगे तो ये देखिए, है ना, मार्केट से भी अच्छे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे, वो भी चावल से बने हुए चीज़ बॉल्स बनकर हो गए हैं तैयार। तो आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या एज अ स्नैक्स, स्टार्टर, या फिर बच्चों के बर्थडे पार्टी में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप ये बनाते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी फ़ोटो ज़रूर सेंड करिएगा। आप मुझे हाइप दे दिया करिए, जिससे कि हमारी वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।